तकरीबन इस वीडियो में समझेंगे अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसिड बेस से, जिसमें एक तरफ क्या लिखे होंगे, नेचुरल सोर्स लिखे होंगे, एक तरफ लिखा होगा उनमें पाई जाने वाली एसिड्स। जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज और लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सलिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, जी हाँ इंपोर्टेंट है मिल्क वाला, विनेगर वाला भी इंपोर्टेंट है। एसिडिक एसिड, प्रोटीन में एमिनो एसिड। एक और इंपोर्टेंट एसिड मेरे से रह गया, आंट स्टिंग। आंट स्टिंग, आंट स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, या इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा मैथेनोइक एसिड, जी HCOOH। इसका भी ऐसे ही है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ये कुछ इंपोर्टेंट एसिड थे, उनके सोर्स थे जो कि पेपर में आ सकते हैं, आप देखिएगा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समझेंगे अपन एसिड और बेस में कुछ डिफरेंस, कि अगर टेस्ट में एसिड कैसे होते हैं, श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं, और बेस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। लिटमस पेपर, हम देखो ये वाली चीज तो सबको पता है, यहाँ से अपन को अच्छे से याद रखना है, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में बन ही जाना है। लिटमस पेपर क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखिएगा एसिड के पीछे क्या है, डी, तो ब्लू, रेड के पीछे भी क्या है, डी। ऐसे ही बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। तो ये पक्के याद रखने हो। फिर से ज्यादातर एसिड शब्द कहीं पे भी आप समझ जाइएगा, रेड शब्द कहीं पे भी आप समझ जाइए एसिड की बात हो रही है। मिथाइल ऑरेंज में एसिड कौन सा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं। बेस कौन सा कलर देते हैं, येलो कलर देते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल में जो एसिड की वैल्यू होती है वो लेस देन 7 होती है, और बेस की वैल्यू होती है जो मोर देन 7 होती है। वाटर में घुलने पर एसिड H+ आयन देते हैं और बेस OH नेगेटिव आयंस देते हैं। फिनॉल प्रोपटीन में एसिड कलरलेस कर देते हैं और बेस पिंक कलर देते हैं। एक और बात इंपोर्टेंट है, यहाँ वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितनी होगी, 7, ये याद रखिएगा। और इसे न्यूट्रल भी बोलते हैं, ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। और एसिड और बेस जब भी मिलेंगे, एसिड प्लस बेस मिलते हैं, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, पेपर में आने आ सकती हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसिड और बेस सॉल्ट से, एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर से। देखते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको अपन कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, तो कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। इसको ही बोलते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है हमेशा, और कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन। ये दूसरा प्रोसेस समझते हैं। फिर से वही है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको पहले थ्योरी बता दी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एन एसिडिक सॉल्यूशन एज पीएच वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 7 होगी। कैसी होगी, लेस देन 7। डैश एसिड इज प्रेजेंट विनेगर, तो अभी बताया था कौन सा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अ न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू वैसा कितनी होती है, 7 होती है। वाटर, यहाँ पे एक बार लिख लेंगे वाटर, ताकि आपको याद रहे, आपसे न्यूट्रल नहीं वाटर सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। आंट टेस्टिंग, आंट टेस्टिंग में कौन सा होता है, मैथेनोइक एसिड होता है, मैथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला HCOOH। ये सारी बातें कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl, NaCl। विनेगर अभी बताया था कौन सा, एसिडिक एसिड, फिर से लिख लीजिए एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का दूसरा नाम एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, इसका फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ तुम सारे फॉर्मूले लिखते चलेंगे। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ। वॉशिंग सोडा क्या होता है, अभी Na2CO3.10H2। बेकिंग सोडा का NaHCO3। पीओपी का CaSO4
डॉट हाफ H2। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2। विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर इंडाइजेशन। जब अपने पेट में एसिडिटी होने लगती है तो अपन क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। जी आपको ये क्वेश्चन वो थे जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं। आज अपन समझेंगे साइंस से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये 4-5 फॉर्मूले हैं या 5 क्वेश्चंस है, मान ली कुछ भी मान लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, पीओपी है, वॉशिंग सोडा है, क्विकलाइम है, इनके ये कॉमन नेम है। केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे और केमिकल नेम पूछ सकता है। तो पहला केमिकल फॉर्मूला अगर आपको को याद होगा तो केमिकल नेम भी याद कर लेंगे। ये इंपोर्टेंट है, 100% साइंस के पेपर में एक ना एक तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही आपसे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब नाम यहीं से बना सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सी और जे क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अगर आपको फॉर्मूला याद है नाम आराम से बन जाएगा। बेकिंग सोडा होता है Na2CO3 NaHCO3 क्या नाम बोलेंगे इसको, यहीं से बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्या है, पीओपी CaSO4 डॉट हाफ H2। इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा Na2SO4 प्लस डॉट 10H2 होता है। इसका नाम क्या आएगा, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। आखिरी है अपना क्विकलाइम का होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इनमें से कोई ना कोई एक चीज तो आपके पेपर में 100% आने के चांसेस है।